जय हिंद डियर स्टूडेंट। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 14 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है अकबरी लोटा। बच्चों, अकबरी लोटा के जो लेखक हैं वह हैं अन्नपूर्णा नंद वर्मा। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अन्नपूर्णानंद जी का जन्म जो हुआ था 21 सितंबर 1895 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 4 दिसंबर 1962 ईस्वी को हुआ था। अन्नपूर्णानंद वर्मा जी हिंदी में शिष्ट हास्य लिखने वाले कलाकारों में अग्रणी माने जाते हैं, यानी प्रमुख माने जाते हैं। ये 22 वर्ष की आयु में साहित्य के क्षेत्र में आए और इनका पहला निबंध खोपड़ी प्रसिद्ध हास्य पत्र मतवाला में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने प्रमुखतः कहानियां लिखी हैं जिनमें हास्य की योजना, भाषा के स्तर और परिस्थितियों की विडंबना पर आधारित है। इन्होंने हिंदी के शिष्ट हास्य रस के साहित्य को ऊंचा उठाया है। अन्नपूर्णानंद लिखते बहुत कम थे, पर जो कुछ लिखा है वह समाज के प्रति मीठी चुटकियां लिए हुए कुरीतियों को दूर करने के लिए और किसी के प्रति देश या मत्सर न रखकर समाज को जगाने के लिए लिखा है। उनका हास्य कोरे विदूषकत्व से भिन्न कोटि का था। अन्नपूर्णानंद काशी उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उन्होंने अधिकांश कहानियों में काशी नगर के वातावरण को मूर्तिमान किया है। लेखक स्वयं बराबर काशी में ही रहे हैं। कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई संपूर्णानंद, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, के साथ लखनऊ में भी रहे हैं। अन्नपूर्णानंद की निम्न रचनाएं प्रकाशित हुई थी जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जैसे कि है मन मयूर, मेरी हजामत, मंगल मूद, मगन राहु चोला, महाकवि चच्चा 1932 ईस्वी में, व पंडित बिलासी मिश्र। तो बच्चों, ये तो था अन्नपूर्णानंद वर्मा का जीवन परिचय। अब हम लोग अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अकबरी लोटा में सबसे पहले हम इस पाठ को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि इस पाठ में लेखक ने हमें बताया क्या है। तो जैसा कि अन्नपूर्णानंद की ये कहानी है अकबरी लोटा, और ये हास्यपूर्ण कहानी है। ठीक है, यानी इसकी बहुत सी लाइनें पढ़ने पे हमें हंसी लगती है। लेखक ने कहानी को बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है और हमें यह बताया है कि परेशानी के समय में परेशान न होकर समझदारी से किस तरह से हम समस्या का हल निकाल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस कहानी में एक सच्चे मित्र ही दूसरे मित्र के काम में आता है, उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है, यह बताया गया है। कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें यह सीख भी देना चाहे कि सही वक्त पर सही समझ का उपयोग करना कितना जरूरी होता है। इस कहानी के मुख्य पात्र जो थे वो लाला झाऊलाल और उनके मित्र जो पंडित बिलवासी मिश्र जी थे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पाठ को पढ़ते हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। लेखक कह रहे कि जो लाला जी थे उनका नाम झाऊलाल था और उनके खाने पीने की कमी कोई नहीं थी, यानी वो अच्छे खाते पीते परिवार से थे और उनका व्यवसाय भी बहुत अच्छा चल रहा था, तभी उन्हें खाने पीने की कोई जगह नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में उनका मकान था
और मकान के नीचे, नीचे की दुकानों से यानी मकान के नीचे जो दुकानें बनी हुई थी, ठीक है, उनसे महीने के करीब 100 रुपये किराया आ जाता था। अर्थात उन्हें किसी तरह की कमी नहीं थी, उनका व्यवसाय अच्छे से चल रहा था, अच्छा बड़ा मकान था और मकानों की दुकानों का 100 रुपये के करीब किराया भी आ जाता था, जिससे गुजारा अच्छे से हो जाता था। परंतु फिर भी एक साथ 250 रुपये होना बहुत बड़ी बात है, यानी उन्हें एक साथ 250 रुपये नहीं मिलते थे, ठीक है, जिससे वो अपने आँख से जिसे देख सकें। इसलिए जब यहाँ पे मासिक जो है, मासिक का अर्थ होता है महीने का वेतन, ठीक है, जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग की, पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ, ठीक है। तो लेखक ने कहा है कि एक साथ 250 रुपये होना बहुत कठिन होता है, इसलिए जब लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे अचानक 250 रुपये की मांग की तो उनके सामने जाहिर कि तब जब झाऊलाल का दिल ही घबरा गया और उनका दिल भी बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा था कि अगर आप पैसे देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से उसका आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक ने कहना चाहा है कि जो है, लेखक कहता है कि जब झाऊलाल की पत्नी ने अपने भाई से पैसे मांगने की बात कहा था तो लाला झाऊलाल क्रोधित उठे और उनके होते हुए उनकी पत्नी अपने भाई से पैसे मांगेगी, ठीक है, यह बात उन्हें जरा भी मंजूर नहीं था। उन्होंने अकड़ के साथ, रोब का अर्थ होता है अकड़, ठीक है, तो अकड़ के साथ कहा कि 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी क्या? वह 250 रुपये का इंतजाम कर देगा। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि उसे ये रुपए इसी जिंदगी में चाहिए। इस पर लाला झाऊलाल ने कहा कि वह इसी सप्ताह में उसे रुपए दे देगा। इस पर उसकी पत्नी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि उनका सप्ताह कहने का अभिप्राय 7 दिन से है या 7 वर्ष से है। तो झाऊलाल गुस्से के साथ खड़े होते हैं और बोले कि आज से गिनकर 7वें दिन तुम मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में ही यूं ही बीत गया और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, ठीक है, और उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे हैं। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। तो लेखक यहाँ पे कह रहा है कि 7 दिन बाद रुपए लेने के लिए तो झाऊलाल जो थे, लाला ने बोल दिया, लेकिन जब 4 दिन का समय ऐसे ही बिना रुपए के प्रबंध के बीत गया तो झाऊलाल को चिंता होने लगी। उन्होंने अपनी पत्नी को पैसे देने का वादा तो किया था, अगर नहीं दे पाते तो क्या होता। अब प्रश्न उनकी प्रतिष्ठा का था। प्रतिष्ठा का अर्थ यानी इज्जत का था, और अपने ही घर में इज्जत उनकी दांव पर लगी थी। वे सोचने लगे कि देने का पक्का वादा करके अगर अब ना दे सके तो उनकी पत्नी अपने मन में उनके बारे में ना जाने क्या सोचेगी। फिर जो है, लाला झाऊलाल सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने अपनी पत्नी को पैसे नहीं दिए तो उसकी नज़र में उनका क्या मूल्य रह जाएगा। उन्होंने अपनी पत्नी
के सामने अपनी तारीफों की सैकड़ों कहानियां सुना रखी थी। अब उन्हें डर था कि कहीं उनकी कहानी कही हुई बातें झूठी साबित ना हो जाए। वह यह ना सोचे कि अब जो एक काम पड़ा है तो लाला झाऊलाल पूरी तरह से हार गए। उनकी पत्नी ने पहली बार अपनी इच्छा जाहिर की थी। उसे कुछ रुपए चाहिए। इस समय अगर किसी तरह पत्नी को ना कह कर बच निकलते तो उसके बाद अपनी पत्नी को वह क्या मुंह दिखाते हैं। यहाँ पे बच्चों गाथाएं, गाथाएं का अर्थ होता है कहानियां, ठीक है। अपनी गाथाएं सुनाना यानी अपनी कहानियां सुनाना। और दुम का अर्थ होता है पूछ। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। यहाँ विपदा का अर्थ होता है बच्चों मुसीबत, ठीक है। और खुख का अर्थ होता है खाली हाथ। लेखक कहते कि एक दिन और बीत गया लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। 5वें दिन परेशान होकर उन्होंने अपनी सारी कहानी अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को सुनाई, ठीक है। लाला झाऊलाल की किस्मत इतनी खराब थी कि इस समय उनके जो मित्र थे बिलवासी जी के पास भी उतना पैसा नहीं था जितना कि वह मांग रहे थे। परंतु लाला झाऊलाल के मित्र ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि उनके पास तो इस समय इतने पैसे नहीं हैं जितने कि झाऊलाल आप मांग रहे हैं। परंतु उन्होंने कहा था कि मित्र होते के नाते उनकी मदद करने के लिए किसी से मांग कर लाने की कोशिश करेंगे, और अगर पैसों का इंतजाम हो गया तो कल शाम तक वे लाला झाऊलाल को जरूर दे देंगे। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हेकड़ी से हाथ धोना। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें दामल फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मां से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी, ठीक है। तो यहाँ लेखक ने कहा कि आज वही शाम थी जिसका लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी से वादा किया था। हफ्ते का अंतिम दिन। लाला झाऊलाल सोच रहे थे कि कल 250 रुपये या तो पत्नी के हाथ में दे देने हैं या अपनी सारी अकड़ से हाथ धोना पड़ेगा। हेकड़ी का अर्थ होता है अकड़। पर यह सच है कि कल अगर लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी को रुपए ना दिए तो उनकी पत्नी ने उन्हें कोई फांसी तो नहीं देगी, परंतु उनकी असफलता पर केवल जरा सा हंस देगी। वह कैसी हंसी होगी, उसकी कल्पना मात्र से ही झाऊलाल घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वह वादा पूरा नहीं कर पाए तो उनकी सारी हेकड़ी सारी की सारी धरी रह जाएगी। बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।